और मैंने आज के कलाम को जो टॉपिक टाइटल दिया है वो ये है, लोहे और हीरे की कलम से लिखा हुआ गुनाह। सब मेरे पीछे बोले, लोहे और हीरे की कलम से लिखा हुआ गुनाह। इस हवाले से कई लोग सवाल भी करते हैं, सर प्लीज हमें बताएं जो यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि यहूदा का गुनाह लोहे की कलम हीरे की नोक से लिखो। खुदा यिर्मयाह नबी को कहता है, ऐ मेरे नबी, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे फरमाता हूं कि यहूदा के कबीले के गुनाह लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखने हैं। लकड़ी की कलम नहीं, प्लास्टिक की कलम नहीं, किसी और धात की कलम नहीं, बल्कि कलम कौन सी? लोहे की। जरा पढ़ दीजिए पहली आयत से, तिलावत करके चलते हैं आगे। यिर्मयाह 17 बाब में यूं रकम है जी, यहूदा का गुनाह लोहे के कलम, यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। और हीरे की नोक से लिखा गया है। लगता है गुनाह कोई बड़ा खास किस्म का है जो हीरे की नोक से लिखा गया, जो लोहे की कलम से लिखा गया। खुदा संजीदा हो जाता है, उनके गुनाहों से खुदा संजीदा हो जाता है, आग बघोला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। खुदा किस में आ जाता है? गुस्से में, क्योंकि उनका गुनाह काफी बड़ा है, संगीन है। इसलिए खुदा शदीद गुस्से में आ गया है और वो नबी को कहता है कि यहूदा का गुनाह लोहे की कलम से और हीरे की नोक से। मेरे ख्याल में धातों में से मजबूत तरीन ये धातें हैं। लोहा भी एक मजबूत तरीन धात है और हीरा भी एक बहुत मजबूत धात है। को गुनाह काफी मजबूत किया है। किसने? यहूदा के कबीला ने। यहूदा के कबीला ने काफी मजबूत और बड़ा और ऐसा गुनाह किया है कि खुदा को लिखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा लोहे का कलम और हीरे की नोक। जरा, और कई लोग कहते सर ये कौन सा गुनाह है जो खुदा को हीरे की नोक से लिखना पड़ा, लोहे की कलम से लिखना पड़ा? अरे जब कोई इतना भारी गुनाह करेगा, जब इतने बेबाकी से इतने बड़े बड़े पहाड़ों जितने गुनाह करेंगे, तो फिर लोहे के कलम और हीरे की नोक से गुनाह लिखे जाएंगे। डरना है खुदा से, ये ना हो कि इतना भारी गुनाह कर दें कि लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखा जाए और उसके अंदर स्याही किसकी हो? है इल्हाम की। स्याही किसकी हो? इल्हाम की। गुनाह यहूदा का इतना संगीन जुर्म, इतने बड़े बड़े गुनाह, यहूदा के कबीले के गुनाह इतने बड़े कि खुदा इल्हाम की स्याही, कलम लोहे का और नोक हीरे की इस्तेमाल कर रहा है। वो कहते हैं इनका गुनाह किसी कच्ची पेंसिल से नहीं लिखना, ये ना हो कि गुनाह करके खुद ही मिटा दें, हमने तो किया ही नहीं। अरे कच्ची पेंसिल से नहीं कह रहा कि यहूदा के गुनाह लिखो, वो कह रहा है लोहे की कलम से, हीरे की नोक से इनके गुनाह लिखो। लिहाजा
कई लोग कहते सर ये यहूदा का वो गुनाह तो नहीं जो उसने अपने बहू से जो ताल्लुकात कायम कर लिया। अरे ये अकेले यहूदा का गुनाह नहीं है, ये वो गुनाह नहीं है, ये अकेले यहूदा का जिक्र नहीं है, ये यहूदा के पूरे कबीले ने गुनाह किए हैं, पूरे कबीले ने, पूरे खानदान ने गुनाह किए हैं, जिसकी वजह से कलम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है बोलो? लोहे। और नोक कौन सी इस्तेमाल हो रही है? हीरे की। हीरे की। कहता लिख, तो नबी लिखता है और फिर वो कहता है, जगह बताता है लिखना किधर है, गुनाह किधर लिखना है, जगह बताता है। जरा दो जगह पर यहूदा के कबीले के गुनाह, मैं इन 6 गुनाहों पर रोशनी डालता हूं, मगर पहले ये इस पर गौर करना है, ये लिखवाया कहां था, ये लिखवाया कहां खुदा ने? जरा पढ़ दीजिए जी। उनके दिल की तख्ती पर। हाय 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 हाय, कहां लिखा गया गुनाह? उनके दिल की तख्ती पर। किसको कह रहा है? नबी को। कहते हैं जरा अब इसकी जरा तफसीर गौर से सुननी है। जब हीरे की नोक यहूदा के खानदान, यहूदा के कबीलों के गुनाह उनके दिल की तख्ती, तख्ती कौन सी है? दिल की तख्ती। दिल की तख्ती पर लिखना है। और मैं कहता हूं हीरे की नोक जरा इधर से लिखो ना, कोई लफ्ज बाजू पे, बदन पे, माथे पे, क्या दर्द होती है? क्यों बहन जी? जब गुनाह किसी का जो उसने किया है, खुदा कहे कि इसके दिल पर लिख, और फिर दिल पर नोक से जब कुछ लिखा जाए तो दर्द होती है। फिर लोग आगे से कहते तड़प उठते हैं, तड़प उठते हैं, ये क्या हमें दर्द हो रहा है? कईयों को तो सिर्फ गुनाह बताने से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों जी? कई गुनाह करे ना, उनको सिर्फ बताने से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर्फ उनको गुनाह बताएं तो उन्हें दर्द होना शुरू हो जाता है। हाय पादरी साहब सानू दर्द हो गया है। अरे सिर्फ बताया जा रहा है। नबी तो यहां कहता है, खुदा कहता है इनके दिल पर नोक से, हीरे की नोक से, लोहे के कलम से इनका गुनाह इनके ऊपर ही लिख दे, ऊपर लिख दे, गंदा कर दे। इनके बदन के ऊपर, दिल के ऊपर लिख। और दिल ऐसी एक नाजुक चीज है, उन ते जरा से तचका लग जे ते बंदा कहता हाय मैं मर गया। तो जो तू गुनाह कीता है उदो नहीं तो क्या हाय मैं मर गया? अरे जब तूने गुनाह किया है उस वक्त तो तूने ओई नहीं किया, आ नहीं भरी, उफ नहीं किया, हाय अम्मा हाय अल्लाह नहीं किया। जब तूने कबीरा गुनाह किया है, सगीरा भी नहीं, कबीरा, कबीरा का मतलब है ऐसा गुनाह जिसका हुज्म बहुत बड़ा हो, उस वक्त तूने नहीं आ भरी, तू दलेरी से गुनाह कर गया। अब जब मैं नबी को कह रहा हूं लिख इनका गुनाह, तो तू चीख उठा है। और लिखना भी किधर है? दिल की तख्ती पर। दिल की तख्ती पर लिख। और फिर एक और जगह पढ़ के इनको बताएं, और ये यहूदा के कबीले के ये 6 गुनाह कहां लिखे गए? और उनके मजबों के सींगों पर कंधा किया गया है। उनके मजबों के सींगों, जरा फिर से पढ़ दीजिए। और उनके मजबों के सींगों पर कंधा किया गया है। और उनके मजबों के सींगों पर, खुदा के मजबे पर नहीं। खुदा के मजबे पर गुनाह नहीं लिखे जाते, गुनाह मिटाए जाते हैं। तालियां। अरे खुदा के मजबे पर गुनाह मिटाए जाते हैं, लिखे नहीं जाते। कहता है इनके मजबों पर लिख। नीचे आयत में आ जाएगा इनका पहला गुनाह। इनका पहला गुनाह जो है, इनके गुनाह पर गुनाह लिख दे। इनका मजबा गुनाह है। हाय 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 हाय। इनका मजबा सब बोलो क्या है? गुनाह है। अरे इनके मजबे, इनके गुनाह है, और इनके गुनाह पर गुनाह लिख दो, लोहे की कलम से, हीरे की नोक से, इल्हाम की स्याही से।
मजबे खुदा के मजबों पर गुनाह नहीं लिखे जाते। अरे भरपूर तालियां बजाओ। अरे गैर माबूदों के मजबों पर गुनाह लिखे जाते हैं। यहूदा का पहला गुनाह, इनका कौन सा गुनाह था जो लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखा गया? पहला गुनाह, क्योंकि नंबर 1, गैर माबूदों की याद और इबादत। पढ़ दीजिए। क्योंकि उनके बेटे अपने मजहबों और यसीरतों को याद करते आगे हैं। ना, उनके बेटे अपने मजहबों और ऊपर क्या पढ़ा था आपने? इनके मजहबों पर लिख। खुदा के मजहबे पर गुनाह नहीं लिखे जाते, बल्कि खुदा के मजहबे पर बर्रे के लहू से गुनाह मिटाए जाते थे और मिटाए जाते हैं और मिटाए जाते रहेंगे। और कौम बनी इसराइल जो हैकल में मजबा था, 2 मजबे सुनहरी कुर्बान गाह, वहां भी गुनाह मिटते हैं। और लकड़ी का मजबा जो पीतल से मंडा हुआ था, वहां से भी गुनाह मिटाए जाते थे खून के जरिया से। ये मजबे ना तो शरीयत के हैं और ना मसीहत के हैं जिन पर गुनाह लिखा गया है। ये मजबे यहूदा के अपने देवी देवताओं के लिए बनाए गए मजबे थे, जिनके ऊपर ये गुनाह लिखा गया था कि ये इनके संगीन जुर्म और गुनाह है। और इनका पहला गुनाह, जरा फिर से पढ़ दीजिए। क्योंकि उनके बेटे अपने मजहबों, किनके बेटे? यहूदा के बेटे अपने मजहबों और यसीरतों को याद करते हैं। यसीरतों को याद करते हैं। इनका पहला गुनाह यह था बुत परस्ती हैरत अंगेज। और एक जगह लिखा है, यहूदा जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे बुत हैं। गौर से सुन लो। ऐ यहूदा के कबीले, जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे बुत हैं। तू अपने शहर के सब देवी देवताओं के मंदिरों को याद करता है और उनकी प्रस्तिश करता है। और ये इनका बहुत बड़ा गुनाह था, जो किससे लिखा गया? सब बोलो। लोहे की कलम, हीरे की नोक से, इल्हाम की स्याही से, नबी की जुबान से। तालियां, हालेलुया। अब जरा फिर से बोलना। ये कौन से गुनाह हैं जो किससे लिखे गए? लोहे की कलम से, हीरे की नोक से, नबी की जुबान से, इल्हाम की स्याही से। हाय 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 हाय। लोहे की कलम, हीरे की नोक, इल्हाम की स्याही और नबी की जुबान और खुदा का पैगाम। यह पहला गुनाह था जो मजबा पर, उनके झूठे मजबों पर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग मजबे बनाते हैं। मेरा टॉपिक मजबा नहीं है, मैं इधर अभी नहीं निकलूंगा, मैं इनके गुनाहों की तरफ आऊंगा। मगर खुदा के मजबे पर गुनाह लिखे नहीं जाते, मिटाए जाते हैं। और अबलीस के और देवी देवताओं के मजबों पर कुछ भी लिख दो, रंडीबाजी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि वो देवी देवताओं के मजबा है। जी आगे दूसरा जो इनका गुनाह था, जो लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखा गया, वो था बरकतें खुदा की और प्रस्तिश गैर माबूदों की। यहूदा के कबीले का दूसरा गुनाह क्या है? मेरे पीछे बोलो। बरकतें खुदा की और प्रस्तिश गैर माबूदों की। यह गुनाह है इनका, ये इनका गुनाह है। जरा पढ़ दीजिए जी। मैं तेरा माल और तेरे सब खजाने, हाँ, मैं तेरा माल और तेरे सब खजाने। यहां से पढ़े, ऐ मेरे पहाड़ जो ऐ मेरे पहाड़ जो मैदान में है। यहां जो पहाड़ कहां जा रहा है? यरूशलेम को कहां जा रहा है? यहां पहाड़ किसको कहा जा रहा है? यरूशलेम को। यरूशलेम को कहा जा रहा है? यहूदा जिस जगह पर रहता है उस जगह को खुदा कहता है, ऐ मेरे पहाड़ जो तू मैदान में है। मैं तेरा माल और तेरे सब खजाने, मैं तेरे सब खजाने और तेरे ऊंचे मकाम जिनको तूने अपनी तमाम सरहदों पर। हाँ, मैं तेरा माल है। माल किसने दिया है? खुदा ने। दौलत किसने दी है? खुदा ने। अरे सब कुछ खुदा ने दिया है। खुदा की ली हुई बरकतें और इबादत प्रस्तिश किसकी? गैर माबूदों की। खुदा को तो चढ़ गुस्सा गया
है, औलाद मैंने दी है, खानदान मैंने दिया है, पैसा मैंने दिया है, नौकरी मैंने दी है, रोजगार मैंने दिया है, जिंदगी मैंने दी है, सांस मैंने दी है, तंदुरुस्ती मैंने दी है, घर मैंने दिया है, मालो मता मैंने दिया है, मगर प्रस्तिश किसकी? ये तो हद से ज्यादा ही फिर एहसान फरामोशी हो गई ना। लवो खुदा को लो और जलाल किसको दे दो? शैतान को दे दो और गैर माबूदों को दे दो। और ये इनका गुनाह है जी। ये लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। और लिखवा किससे रहा है? यिर्मयाह नबी से, यिर्मयाह नबी से। तो ये दूसरा इनका गुनाह था। तो खुदा गैरत में आ जाता है और वो इनके गुनाह कहता है लिखो ही, और आपने बच के रहना है। कोई ऐसा गुनाह भी नहीं करना जो कच्ची पेंसिल से भी खुदा लिख ले। खुदा किस पेंसिल से लिख ले? कच्ची पेंसिल से लिख ले। ना ऐसा गुनाह करना है, ना ऐसा गुनाह करना है कि खुदा को किससे लिखना पड़े? लोहे की कलम और हीरे की नोक से। बचत है ना अभी? कच्ची पेंसिल भी तोड़ दो, फरिश्ते के हाथ से जो कच्ची पेंसिल है उतरवा दो। ऐ खुदा के फरिश्ते, फिक्र ना कर, मैं खुदा की हूं। ऐ खुदा के फरिश्ते, मेरा कुछ ना लिखना, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। है ठीक है यार, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी बंदी है, कि ये कह रहे हैं फरिश्ते को कि कच्ची पेंसिल वाले गुनाह भी ना लिखना, क्योंकि खुदा गुनाह एक भी नहीं छोड़ता। जो कच्ची पेंसिल वाले हैं वो कच्ची पेंसिल से लिखता है, जो लोहे के। तो आमीन दिलेर है। ये तो नहीं फरिश्ते का हाथ ही थक गया लिख लिख के, कहता खुदावन फरिश्ता दूसरा मंगवा ले, इस बंदे के गुनाह लिख लिख के मैं क्या हो गया हूं, इस लड़की इस लड़के के गुनाह लिख लिख के मैं थक गया हूं। खुदा के कहो यार पढ़ो ये फरिश्ते को पेंसिल, ये और चेक करके बताओ ये नाम क्या लिखा है जिस पर ये लिख रहा है, किसकी किताब है। और ऊपर लिखा हो कि हमारी कलीसिया में से किसी का नाम निकला है। वो क्या है? फरिश्ते का हाथ थक गया लिखते हुए। इनू ते वडो, इनू ते पन्नो, सट्टो इनू किधरे है। लिखा है जो दरख्त फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। लिहाजा ये इसका दूसरा गुनाह था, जो पैसे खुदा से लेना, बरकते रोटी अनाज ग्रोसरी खुदा से लेना, और प्रस्तिश शैतान की करना। और तीसरा गुनाह इसका ये था, 17 बाब की 5 से 6 आयत पढ़ लिया आपने, इंसानों पर भरोसा। पढ़ दीजिए जरा। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है, जो इंसान पर तवक्कल करता है। कई लोग खुदा पे भरोसा नहीं करते, वो इंसानों पे भी भरोसा करते हैं। खुदा ने सानू की देना है, वो इंसानों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। खुदा कहता है ना, लानती। मलाउन का क्या मतलब है? लानती। लानती, लानती है वो इंसान जो किसी इंसान पर क्या करे? तवक्कल, भरोसा करे। अरे भरोसा और तवक्कल एक ही जगह रखने वाली चीज है, और वो है खुदा। भरोसा कहां रखना है? खुदा पर। यह हमें हर किसी को नहीं दे देना भरोसा ईमान, कि आप किसी इंसान पर, किसी दौलतमंद पर, किसी जोरावर पे आप ईमान और भरोसा रख ले। ना 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 ना, आपको सब कुछ देना है किसने? खुदा ने देना है। आपको खुदा ने सब कुछ देना है। और ये इनका तीसरा गुनाह था, जो कहां लिखा गया? इनके दिल पर, तख्ती पर, और इनके मज़हबों पर लिखा गया। याद रखें, कुछ गुनाह फिर मुसलसल जो करते रहते हैं। खुदा कहता है यार एदा हुण गुनाह लिखो है। खुदा क्या कहता है? अब इसका गुनाह लिखो, क्योंकि ये बाज ही नहीं आ रहा। ये क्या नहीं आ रहा? बाज ही नहीं आ रहा भाई। अब लिखो, अब मज़हबों पे लिख दो, दीवारों पे लिख दो, इश्तिहारों पे लिख दो,
अखबारों पे लिख दो, खबरों में चला दो, हैं, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर इसके गुनाह चला दो, हैं? कौन कहता है? खुदा यिर्मयाह को कहता है चला दो भाई, पट्टी चला दो, ताजा तरीन खबरें चला दो, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहा। और ये तीसरा गुनाह था। और इसका चौथा गुनाह था 17:9 से 11 तक पढ़ दीजिए जरा। हीलेबाज दिल। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज और हीलाबाज दिल। कौन सा दिल है जी? हीलाबाज और लाइलाज है। आपका दिल काबिले इलाज है या लाइलाज है? हैं? वो दिल पे बड़े गाने बने हुए हैं, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल है। बाइबल में खुदा नबी को कहता है लिख, एक इनका यह भी गुनाह है, इनका जो दिल है हीलाबाज है और ला इलाज है। और ये हीलाबाज और ला इलाज दिल की पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जो दिल में आया वही कर लिया। आउनु गई या आउनु गई, ये बचपन में हम खेलते थे, एक गेम थी हमारी, आउनु गई आउनु गई। और उसकी आंखें बंद की होती थी हमने, उसने बंद आंखों के साथ बताना था सही, आउनु गई या आउनु गई, आउनु गई आउनु गई। और कभी कभी तो हम शरारत से करते थे आउनु गई हैं। ये हीलाबाज दिल और लाइलाज दिल आपका अगर है, ये तो अनु आवारागर्दी करवाएगा। हूं इधर चले जाओ, अब ये कर लो, अब वो कर लो, ये नहीं तो फिर वो कर लो। और आपको पता है कि हीलाबाज दिल और लाइलाज दिल के मालिक बड़ी बुद्धू और बेवकूफ होते हैं। एक नंबर के बेवकूफ, उनकी जिंदगी के अंदर हिकमत अमली कोई नजर आती ही नहीं, ऐसे उनके दिल है। और इतने ढीठ हड्डी दिल, ढीठ हड्डी दिल, ऐसे के बस ऐसे दिल का कुछ ना पूछो, कि वो बस जब भी उसको कहोगे नहीं जी ये करो, तो वो आगे से वही गाना सुना देगा, दिल है कि मानता नहीं है। तो फिर खुदा ने तो फरिश्ते को कहना है, आज तू अपनी जुती ना लाई, ए मेरे पैर की जुती ला, इनू कंन पड़वा, भावें बुढ़ी है तो भावें बुढ़ा है, तो भावें मुंडा है तो भावें कुड़ी है, इनू कंन पड़ा तो उत्तों इनू मार मार के लाल कर दे हैं। अरे बाइबल में लिखा है खुदा शरीरों के बाजू तोड़ देता है, वो हर रोज अदालत करता। ये नहीं कि वैसे हमारे माशरे में कहते हैं औरत की इज्जत करो, औरत की इज्जत करनी चाहिए, पर खुदा नहीं जो करता। खुदा मर्द और औरत को बराबर ही बेइज्जत करता है और बराबर ही इज्जत करता है। वो खुदा है, वो तो खुदा ने मर्दों को कहा याद रहो औरतों की इज्जत करो, नाजुक ज़र्फ जानकर। अब नाजुक ज़र्फ हो ही ढीठ हड्डी, तो फिर तो उन्होंने उतों थलों जुतियां पैनियां ही नहीं है। अरे चौथा गुनाह इनका यह था कि ये ला इलाज दिल के मालिक थे, हीलाबाज और ला इलाज दिल का मतलब पता क्या है? अपने दिल की पैरवी में चलने वाले, बरगश्ता दिल, ऐसा दिल जिसमें कोई अकल समझ की सोच ना आए, बर्बाद कर देने वाली सोचें आए और उन सोचों पर अमल करो और अपनी बेवकूफी के बाजे बजवाओ। ये कौन सा दिल है? बरगश्ता दिल, गलत पैरवी में चलवाने वाला दिल, लाइलाज दिल। ये यहूदा के कबीले का दिल इस तरह का हो चुका था। और खुदा कहता है कि भाई लिखो, इनके दिल की कैफियत भी लोहे की कलम और हीरे की नोक से, लिहाजा अपने दिल को काबू में करो। ये आपके सीने में तो फुदके, पर कोई ऐसा फुदकना, ऐसा धड़कना, इसका अपने कंट्रोल में करें जो आपको लीर कर दे, जो आपको क्या कर दे। और फिर आप कहेंगे नहीं भाई साहब, दिल मेरा मानता है, दिल है कि मानता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे पादरी साहब साड़ा दिल खलोंदा ही नहीं किधरे,
तो वो तो पादरी साहब को पता है ना दिल क्यों नहीं खुलता, क्योंकि ये कौन सा दिल है? बरगश्ता दिल है, गलत पैरवी में चलवाने वाला दिल है, ला इलाज दिल है और हीलाबाज दिल है, बहाने खोर। रोज अपने दिल को कर, ऐ मेरे दिल बहाने खोर, आराम से बैठ। है तो अंदर ही ना, एक खड़ा कोई तुसी इतने हो तो दिल किसी किधरे होर है, वैसे इंज भी हो जाता है। वो कहते और सुनाए, और क्या सुनाए जी? हैं? बदन इधर है और रूह तुम्हारे पास है, सीना इधर है और दिल तुम्हारे पास है, दिमाग इधर है और सोच तुम्हारे पास है। अरे कहो ना अपने दिल को, है मेरे दिल, बदतमीज, आराम से बैठ। कहोगे ना? जरा सारे मेरे बीच बोले, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल, अगर तू अच्छा है, अगर तू अच्छा है तो फिर सतई खैरान है, तो फिर सत्य खैर, और अगर तू बहुत ही हीलेबाज है, और अगर तू बहुत ही हीलेबाज है, ला इलाज है, ला इलाज है, तो शट अप। शट अप। मेरा ख्याल है ये अच्छी प्रैक्टिस में करवा रहे हो आप, जरा आपका दिल कंट्रोल हो जाएगा ना जी, हैं? अरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करें। ये सालों से बिगड़ा हुआ दिल है, अब इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अरे यहूदा के कबीले को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, अगर कर लेता है, अगर वो अपने दिल को काबू में कर लेता, उसके हीले और उसका ला इलाज ना कहलाता बल्कि काबिले इलाज होता दिल, तो ये कहता कि दिल मानता है, ऐ खुदा दिल मानता है, ऐ नबी दिल मानता है, ऐ खुदा के खादम चुंझ नल साडे गुनाह लिखण दे हैं। किदे नल? अरे हीरे दी चुंझ नल लिखे जा रहे हैं गुनाह, और मैं लिख रहा हूं या सिर्फ सुना रहा हूं? तो जे मैं कहां उरे करो हाथ, उरे करो अपना मत्था, ते मैं ये उत्ते लिखा थोड़ा गुनाह, तो ये मुझे नहीं खुदा ने कहा, मुझे खुदा ने कहा बस तू सुना ही दे यार, को लिखण च मसरूफ ना हो जाए, हैं? जो तेनू लत मार के परे कर दे। और नबियों को ठुड्डे मारे हैं लोगों ने, नबियों को डंडे मारे, नबियों को पत्थर मारे, नबियों के तलवार और आरे से चीर दिया जब उन्होंने उनके गुनाह आश्कारा किए, पर वो बाज नहीं आए, तो फिर समझो कि उनके गुनाह भी उनकी शरीस्त, उनकी फितरत पर, उनकी जिंदगी पर लिखे हुए हैं, नजर आते हैं। तो लिहाजा मेरी कलीसिया तो बहुत अच्छी है, ये तो अपने पास्टर को कहे कि नहीं जी तुसी सच बोले है और तुसी सही कह रहे हो, तुहाडा कलाम सही है ते असी गलत हाँ, तो जो कहे ना नहीं तुहाडा कलाम गलत है, तुसी गलत हो ते असी सही हाँ, तो फिर उतों फैंटी खांदे रहो। और पंजवां गुनाह जरा देखें जी, हाँ जी, बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला। हाँ जी, आगे लिखा है जरा, हाँ आगे इसी को आगे पढ़ें। कौन सी आयत से पढ़ रहे हैं? 11 जी। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला। जरा इथे किसी के अंडों के ऊपर बैठ जाना, जरा पढ़ के सुनाएं जी। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तितर की मानिद है। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानिद है जो किसी दूसरों के अंडों पर बैठे, जो किसी दूसरों के अंडों पर बैठे। ये तीतर की कमजोरी है, वो अपने अंडे ते बेंदी नहीं, तो दूसरों के अंडों पे बैठ जाती है। कहता है नाजायज दौलत हासिल करने वाला ऐसा ही है। भाई अपनी मेहनत की दौलत लो ना, अपने हाथ की कमाई की दौलत लो ना। अरे दूसरों की दौलत को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में इस्तेमाल में करने वाले को उस तीतर की मानिद कहा गया है जो दूसरों के अंडों पर बैठ जाए। और ये यहूदा का क्या था? गुनाह। देख लो जी, ये वाला गुनाह किससे लिखा जा रहा है? लोहे की, हीरे की नोक, नबी की जुबान से, इल्हाम की स्याही से लिखा जा रहा है। दूसरों की दौलत पर उते विच के बह जाना है, ताकि उन्होंने नोट तुम उत्ते बैठे हो तो थले नजर ही ना आन। ना 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 ना, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी पढ़ा गया है दूसरों की दौलत नाजायज तरीके से हासिल करने वाला उस तीतर की मानिद है जो दूसरों के अंडों पर। अब वो मुर्गी तो बैठती है 21 दिन के लिए, और मगर नाजायज दौलत के जो लालची होते हैं ये साल हर साल बैठे रहते हैं, किसी की चीज़ों पर, दौलत पर बैठे रहते हैं।
है। और फिर उस दौलत से लिखा है कि वो आगे क्या लिखा है, वो बच्चे निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा। हाय हाय हाय, वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा। कौन ऐसे किसी की दौलत पर बैठे होंगे ना, तो वो हले कोई 30 साल 35 साल का ही होएगा है, तो खुदा के गए 36वां साल इन्हों लगन, क्योंकि ये किसके अंडों पर बैठा है, दूसरों के अंडों पर बैठा है। इसका 36वां साल लगना नहीं चाहिए। मैं कितों पढ़ रहा हूं, कलाम में ये मैं कोई उर्दू की किताब नहीं पढ़ रहा, साइंस की किताब नहीं पढ़ रहा, मैं कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री की किताब नहीं मैं खोली, बाइबल की किताब खोली है, लिखा है कि आधी उम्र में मर जाएगा, मर भी जाएगा और उसका गुनाह लिखा का लिखा रहेगा, लिखा ही। अरे मैं कहता हूं ऐ कोई गुनाह है यसूदा? 5 पेशियों में एक गुनाह भी साबित नहीं हुआ। पिलातूस की अदालत में, हेरोदीस की अदालत में, है सरदार काहन की अदालत में एक गुनाह भी साबित नहीं हुआ। लिखता क्या एंड पे स्लीब के ऊपर क्या लिखवा दिया, इसका गुनाह क्या है, ये यहूदियों का बादशाह, उसने ये लिख दिया। फिर दोबारा गए हैं पिलातूस के पास, कहते हैं ये नहीं लिखना, ये लिख के ये कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह, और अगर चलो दफा हो जाए, लिख लो, जो लिख दिया सो लिख दिया। अब आप मुझे ये बताओ, ये यीशु का गुनाह है जो उसके सर पे लगाया गया था? तालियां बजाओ यीशु के लिए जोरदार। अरे ये तो उसका रुतबा, जानवर रुतबा था, है? अगर कुछ लिखवाना है तो कुछ इस तरह का हमारी जिंदगी में लिखा जाए कि मजबा के सींगों पर, और भी वो भी उनके मजबे, खुदा के मजबे पे तो लिखा ही नहीं जाता गुनाह, वहां तो मिटाया जाता है। लिहाजा ये इनका गुनाह था। और आखिरी पे चलते हैं, छठे गुनाह पर चलते हैं, 5वें को छोड़ देते हैं। 5वां था आबे हयात के चश्मा को तर्क किया, यानी खुदा को तर्क कर दिया और गैर माबूदों को जफे डाल लिए और अपने खुदा को नाराज करके जिंदगी से, घर से बाहर निकाल दिया, जिंदगी से बाहर, अपने घर से बाहर निकाल दिया। और छठे गुनाह पर चले। छठा गुनाह इनका ये था खुदा के शब्द की बेहुरमती। जरा 17-19 में जाएं, 19 से 21 तक। खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है, खुदा ने मुझसे यूं फरमाया है कि जा और उस फाटक पर जिससे आम लोग और शाहाने यहूदा आते जाते हैं, जिससे अमीर गरीब बादशाह फकीर वजीर सब गुजरते हैं, वहां जाकर क्या कर, मनादी कर और उनसे कह दे ए शाहाने यहूदा, ए शाहाने यहूदा, ए सब बनी यहूदा और यरूशलेम के सब बाशिंदों, जी आगे पढ़ दीजिए, इन फाटकों में से आते जाते हो, खुदावंद का कलाम सुनो, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम खबरदार रहो और सब्बत के दिन बोझ ना उठाओ। शब्द के दिन क्या नहीं करना, बोझ ना उठाओ। कि यहां यह लिखा है शब्द के दिन, यानी उनका तो हफ्ता था शब्द का दिन, अब इबादत का दिन, और हमारा इबादत का दिन कौन सा है, इतवार है, अतवार। और मुस्लिम भाइयों का कौन सा इबादत का दिन है, जुमा। यहूदियों का कौन सा है, हफ्ता। मसीहों का कौन सा है, अतवार है? मेरे चचा 10 साल सऊदिया रहे, और सऊदिया में उस वक्त ये कानून था, अभी भी पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, ये काफ़ी पुरानी 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 10 साल वो सऊदिया में रहे एज ए दर्जी। तो वो जुमे के दिन बाहर निकल गए कहीं, पुलिस आई डाला लेके, चाचा को गिरेबान से पकड़ के डाले में डाल दिया। और जुमे के दिन पुलिस जेल में नहीं किसी को लेके जाती, अगर कोई ऐसी ही खुली दुकान में मिल जाए सऊदिया में, उसको उठा के सीधा मस्जिद में फेंक देते हैं, चलो इधर दफा हो जाओ। चचा कहते हैं जी, उन्होंने मुझे कहा दफा हो जाओ, चलो मस्जिद जाओ। उन्होंने कहा जी मैं क्रिश्चियन हूं। उसने कहा तुम क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जुमे के दिन सड़कों पे दुकानों पे नजर ना नहीं आना। चलो, तो यहां कौन से दिन की बेहुरमती हो रही है, सब्बत, यहूदियों के इबादत के दिन की तौहीन हो रही है। और खुदा ने कहा यहूदा के कबीले का यह भी गुनाह है
कि ये सबत को बेहुरमत करते हैं और मसीही लोग अतवार की इबादत की बेहुरमती करते हैं। अतवार को घर में जाले उतारना शुरू कर देंगे, हैं? आज अतवार है, जाले उतार लो। आज अतवार है, सारे कपड़े निकाल लो। आज अतवार है, जनरल सफाइयां कर लो। आज अतवार है, अपनी जनरल सफाई कर लो। आज अपनी सफाई करो भाई, हैं? अरे हफ्ते नू करो ना सारियां सफाइयां, ते अतवार नू गिरजे आओ। मैं तो कहता हूं वैसे सऊदीया का कानून कहीं हमारा भी होता ना, जो मसीही अतवार को कहीं आगे पीछे मिले, मार के ठुडे उनको कहते चलो इस चर्च चले जाओ। जैसे सऊदीया में मस्जिद में नहीं फेंक देते लोगों को पकड़ के, चलो जुमा पढ़ो, तुम हिंदू हो क्रिश्चियन हो, आप जुमा पढ़ के बाहर निकलोगे। ये कानून भाई, तो ये यहूदा का जो कबीला था ये भी गुनाह कर रहा था। और खुदा की इबादत के दिन की तौहीन करना कौन सी कलम से लिखा गया है? लोहे की कलम, हीरे की नोक से लिखा गया है। और अच्छा, इसकी जरा आखिरी आयत पढ़े जो मैंने इधर 27 आयत, कहता ठीक है जाओ करो, इबादत ना करो इतवार को, जाओ काम करो और तुम्हारे काम में ही मैं आग लगा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनोगे कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानो और बोझ उठाकर सब्बत के दिन यरूशलेम के फाटकों में दाखिल होने से बाज ना रहो तो मैं उसके फाटकों में आग सुलगाऊंगा, मैं उसके फाटकों में आग लगा दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारी नौकरी साड़ दूंगा। मेरी इबादत साड़ने वालों, मेरी इबादत झिलाने वालों, मेरी इबादत के दिन की तौहीन करने वालों, मेरी इबादत के दिन की इबादत से चोरी करते हो तुम, हैं? दिल चुराते हो, कतराते हो। हाय आ गया इतवार, आज गिरजे जाना पैना है। तो 6 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ किधरे मौत नहीं पैंदी, तुसी 6 दिन काम ते जांदे हो, हैं? उदों ते तुसी उठदे हो सुबह नेरे पे, हैं? हाय उठो लेट हो गए जे, तनखा कट्टी जानी जे, दिहाड़ी कट्टी जानी जे, ते जे इबादत ना कीती तुसी सारे कटे जाओगे। वो लिखा है मैं तुम्हारे फाटकों में आग सुलगा दूंगा, आग लगा दूंगा। एक गुनाह इसका छठा, ये भी मैंने सिर्फ 6 निकाले हैं, कोई और भी और पास्टर भी यहाँ से कोई और गुनाह भी निकाल सकता है, मगर मैंने 6 गुनाहों पर रोशनी डाली है। तो ये यहूदा के गुनाह थे जो किससे लिखे गए? लोहे के कलम, हीरे की नोक से, नबी की जुबान से, इल्हाम की स्याही से ये सब गुनाह लिखे गए। लिहाजा खुदा आपको बरकत दे और अपनी ज़िंदगियों को सुधारें।